गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर अंबेडकर नगर जिले के मध्य स्थित घाघरा नदी पर बने कमरिया घाट पुल का लोकार्पण किया। इस पुल के बन जाने से प्रयागराज की दूरी करीब 80 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे अब गोरखपुर से संगम नगरी यानी प्रयागराज का सफर और भी आसान हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घाघरा नदी के कमरिया घाट का पुल का आज लोकार्पण हो रहा है। ये आशाओं और आकांक्षाओं का सेतु है। ये पूर्वांचल में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समृद्धि का माध्यम बनेगा। कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं। जन्माष्टमी के एक दिन पहले, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना, और भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? सत्य के लिए, न्याय के लिए और धर्म के लिए। और आज इस क्षेत्र के विकास की जो सत्य की लड़ाई थी, विकास और धर्म की लड़ाई थी, उसमें विजय प्राप्त होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देने के लिए विशेष रूप से आया। मुझे याद है जब कमरिया घाट सेतु निर्माण के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, उस समय हमारी संसद चल रही थी और उस समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते सरयू मैया के कारण बच पाई थी। यहां पर तमाम आंदोलनकारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता के साथ उन पर बड़ा अत्याचार ढाया था और आंदोलन को दबाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। तब मैं सांसद था और मैंने गोरखपुर के सांसद के रूप में देश की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि ये वहां की जायज मांग है, क्योंकि गोरखपुर के जब विकास की आप बात करते हैं तो गोरखपुर महानगर और उसके आसपास तो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र एकदम विकास से कोसों दूर था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने कमरिया घाट के एक सेतु की मांग की थी, वह तो बन के तैयार हो गया है। 4 लेन का दूसरा सेतु बगल में भी बनने को तैयार है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, गोला, उरुआ और इस आसपास के बांसगांव, आसपास के पूरे क्षेत्र में इनका लखनऊ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, अंबेडकर नगर जाने के लिए या फिर आजमगढ़ जाने के लिए जो दूरी है वो बहुत सीमित हो जाएगी। वे लोग बांटते थे, इसलिए पुल का भी विरोध करते थे। हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों ने सेतु बंध का निर्माण भी यहां पर आपके लिए करवा करके दे दिया है और इसलिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले पूरा लोक निर्माण विभाग यहां पर आया है, पूरा प्रशासन गोरखपुर का आया हुआ है, सभी जनप्रतिनिधि गोरखपुर के यहां पर आए हुए हैं, आपको बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ आपकी समस्या का समाधान होने पर आपकी खुशी के साथ खुशी भी यहां पर व्यक्त करते हुए आपकी खुशी के साथ साझेदारी भी बन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी के साथ साझेदारी होना ये सबसे बड़ी उत्सव और उमंग का अवसर होता है और इस अवसर पर मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। हम लोग आज अयोध्या के साथ भी इसका संबंध सीधे राम जानकी मार्ग के साथ जोड़ रहे हैं और सीतामढ़ी के साथ इस मार्ग को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जनकपुर धाम से अयोध्या को जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम आपका एक क्षेत्र बनने जा रहा है। गोरखपुर का पहला बायोफ्यूल का प्लांट, ये जो पराली खेतों में होती है जिसको हमारा अन्नदाता किसान कभी जला देता था, आने वाले समय में इसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम मिलने वाले हैं आपको। धान को अपने खेत से काटेंगे, जो पराली बच जाती है उसको भी काट करके उससे भी ज्यादा पैसा आपको बायोफ्यूल के लिए, जब आप उसकी गठरी बांध करके देंगे बायोफ्यूल यूनिट में, उसका भी पैसा मिलेगा और गाय के गोबर का, भैंस के गोबर का भी पैसा जब बायोफ्यूल वाला आपसे लेगा तो उसका भी अतिरिक्त पैसा आपको प्राप्त होगा। आने वाले समय में जब मल्टी मॉडल हब के रूप में हम लोग इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, यहाँ का अन्नदाता किसान सब्जी उत्पादन करेगा, यहीं से कमरिया घाट के ही सेतु के माध्यम से उसको बुक करके दुनिया के देशों में पहुंचाने का काम किया जाएगा। अभी तक तो यहाँ के लोग
अमेरिका, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के काम धंधा करते थे, तब पैसा भेजते थे। अब आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आप अपना राशन भेज दीजिए, बुक होकर के चला जाएगा, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सब्जी उत्पादन करेंगे, यहीं से बुक होकर के चला जाएगा। दूध उत्पादन करेंगे, यहीं से बुक होकर के देश और दुनिया में चला जाएगा। और इसलिए पुल के बीच में आपने देखा होगा उसको उठा करके लिया गया, जिससे बड़े बड़े शिप वहां से गुजर सके और यहां से आपका सामान लेकर के दुनिया के बाजार में जाकर के यहां की मार्केट को समृद्ध करके यहां के लोगों के जीवन में खुशहाली ला सके। भारतीय जनता पार्टी के अपने एक प्रमुख कार्यकर्ता जिनका अभी निधन हुआ है, अपने कौशिक, श्री सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक, मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। एक अच्छे कार्यकर्ता थे, अकस्मात उनका निधन हुआ था और बहुत संघर्षशील थे। छात्र जीवन से ही उन्होंने संघर्ष के नए मानक स्थापित किए थे। मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।